कोनिचिवा गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी के रिलीज होने के बाद हमें सबसे पहली बार लेजेंडरी स्टूडियोज के मॉन्स्टरवर्स यूनिवर्स में मेका गॉडजिला को दिखाया गया। और सच्ची बता रहा हूँ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। मॉन्स्टरवर्स यूनिवर्स में हमें ऐसा एक ही मॉन्स्टरवर्स दिखाया गया था जो गॉडजिला को बहुत ज़्यादा तगड़ा टक्कर दे सकता था और एक हद तक मार भी सकता था, और वो था किंग गिडोरा। लेकिन अब हमारे सामने मेका गॉडजिला है जिसने गॉडजिला को बहुत ज़्यादा तगड़ा टक्कर दिया था और एक हद तक तो मार भी चुका था। अगर कॉन्ग नहीं होता तो गॉडजिला मुझे लगता है अभी तक मर भी चुका होता। तो कहीं ना कहीं एक सवाल तो ऐसा आता ही है कि अगर किंग गिडोरा और मेका गॉडजिला के बीच में लड़ाई हो तो इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है और कौन जीत सकता है। और आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि किंग गिडोरा और मेका गॉडजिला के बीच अगर लड़ाई होती है, जो कि नामुमकिन है अभी तो, बट अगर होता है तो कौन जीत सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स मूव इनटू इट। और हाँ, मैं अभी सारे बातों को जितना हो सके उतना ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, इसलिए मैं ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं घुसूँगा, बट ऊपर से बहुत ज़्यादा सिंपली मैं इस वीडियो को बनाऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिन की। तो किंग गिडोरा का ओरिजिन बहुत ज़्यादा ही सिंपल है, क्योंकि वो एक एलियन है जो बहुत सालों पहले हमारे अर्थ में आया था और अर्थ में आके राज करना स्टार्ट कर देता है। और इसका एक ही मकसद है हमारे अर्थ को खुद के प्लैनेट जैसा या फिर उसके रहने जैसा बनाने का। और अगर हम मेका गॉडजिला की ओरिजिन की बात करें तो अलग अलग यूनिवर्स में इसके अलग अलग ओरिजिन बताया गया है। लाइक पिछले वाले जो तोहो का यूनिवर्स था उसमें तो बस एक रोबोट होता है जिसे इंसानों बनाते हैं और उसके अंदर इंसान बैठ के कंट्रोल करता है। लेकिन इस बार इस ओरिजिन को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया और हम यहाँ पर लेजेंडरी पिक्चर के ही मॉन्स्टरवर्स को कंसिडर करेंगे, तो हम बस इसी के ओरिजिन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक रोबोटिक गॉडजिला बनाया जाता है जिसे किंग गिडोरा के हेड से पावर मिलता है और होलो अर्थ के एनर्जी से भी। मतलब किंग गिडोरा का हेड का कॉन्शियसनेस उसके अंदर है और होलो अर्थ के पावर से वो चलता है। अब बात करते हैं पावर्स और एबिलिटीज़ की। तो किंग गिडोरा के पास बहुत सारी पावर्स है। पहले तो वो इस अर्थ का है ही नहीं, तो इस अर्थ के एटमॉस्फेयर के चेंजेस पर उसका ज़्यादा कोई असर नहीं होगा। जैसा कि हमें किंग ऑफ द मॉन्स्टर में भी दिखाया गया था, उसे जीने के लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर पड़ने के बाद भी वो आराम से वहाँ से निकल गया था। सेकंड पावर है रीजनरेशन का। वो बहुत फास्ट रीजनरेट कर सकता है। उसका हेड लगभग कुछ ही 10-15 सेकेंड में ही फिर से रीजनरेट हो गया था। और हम ये भी दिखाया गया था कि जब गॉडजिला उसे आखिर में मार देता है तब उसके मुंह में गॉडजिला के मुंह में किंग गिडोरा का एक हेड होता है, फिर भी वो तब भी जगह होता है। यानी कि वो अपने एक छोटे से हिस्से से भी अपने पूरे शरीर को रीजनरेट कर सकता है। थर्ड में है ग्रेविटी बीम। ये आप गिडोरा का एटॉमिक ब्रेथ भी कह सकते हो। ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसने एक ही बार में रोडान को धूल चटा दी थी। फोर्थ में है फ्लाइंग की एबिलिटी। गिडोरा के पंख बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं और इसी कारण वो बहुत ज़्यादा तेज़ उड़ सकता है और स्पेस में तो वो लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल कर सकता है। फिफ्थ में है एनर्जी एब्जॉर्ब करने की पावर। हमें किंग ऑफ द मॉन्स्टर में दिखाया गया था जब गॉडजिला गिडोरा पर भारी पड़ गया था, तब उसने वहीं के एक पावर प्लांट से एनर्जी एब्जॉर्ब करके गॉडजिला को हराने की कोशिश की थी। और वो किसी भी तरीके की एनर्जी, लाइटनिंग एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसे अपनी ग्रेविटी बीम में कन्वर्ट करके अटैक कर सकता है। अब बात करते हैं मेका गॉडजिला के पावर्स एंड एबिलिटीज़ की। तो सबसे पहले उसी पावर के बारे में बात करते हैं जिसने लगभग सभी ने नोटिस किया होगा, एटॉमिक ब्रेथ की। अब मुझे नहीं पता वो एटॉमिक ब्रेथ है या नहीं, या फिर उसका कोई अलग नाम है या नहीं, तो मुझे नहीं पता, इसलिए मैं उसको एटॉमिक ब्रेथ ही बोलूँगा। ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है और एक हद तक तो इसने गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ को भी ओवरपावर्ड कर दिया था। सेकंड है एनर्जी पंचेस। वो अपने हाथ में एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बहुत ज़्यादा तगड़ा पंच दे सकता है और गॉडजिला को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी पड़ा था।
थर्ड है रॉकेट लॉन्चर्स एंड मिसाइल्स। वो अपने बॉडी से क्योंकि वो एक रोबोट है तो अपने बॉडी से रॉकेट लॉन्चर और मिसाइल भी फायर कर सकता है। फोर्थ है एजिलिटी। उसके बॉडी में हर जगह थ्रस्टर्स लगे होने की वजह से उसके जो रिफ्लेक्सेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है और हमें देखने को भी मिला है वो लगभग गॉडजिला जैसा ही है, लेकिन गॉडजिला से काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। और तोहो की फिल्म में हमें इसे उड़ते हुए भी दिखाया गया था। पता नहीं यहाँ पर वो उड़ सकता है या नहीं, थ्रस्टर्स लगे हैं यहाँ पर उड़ भी सकता होगा शायद, बट हमें नहीं दिखाया गया तो हम इसे भी कंसिडर नहीं करेंगे फ्लाइंग एबिलिटी को। अब बात करते हैं हाइट एंड वेट की। तो यहाँ पर किंग गिडोरा का हाइट है 521 फीट एंड उसका वेट है 1,42,056 टन्स। और वहीं पर मेकागॉडजिला का साइज़ है 400 फीट और उसका वेट है 1,56,000 या फिर 1,56,000 टन्स। तो अब बात करते हैं स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की। तो यहाँ पर किंग गिडोरा बहुत ज़्यादा ताकतवर है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसने गॉडजिला को उठा के लगभग एटमॉस्फेयर तक लेके गया था और वहाँ से उसे फेंका था। समझ ही सकते हो कितना ज़्यादा ताकतवर है। और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि पहला तो उसके पास रीजनरेटिंग हीलिंग फैक्टर है, वो भी बहुत ही फास्ट, सो उसे ज़्यादा कुछ खरोच लगता भी है तो बहुत जल्दी हील हो जाता है। और उसने गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ को फेस टू फेस एकदम आमना सामनी फेस किया था, फिर भी उससे ज़्यादा कोई खरोच नहीं आई। और वहीं अगर मेकागॉडजिला की बात करें तो वो खुद एक रोबोट है, तो उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि उसकी बॉडी तो मेटल की ही है और उसे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली गॉडजिला उसे मार रहा था फिर भी उसे ज़्यादा डैमेज पड़ नहीं रहा था। और अगर स्ट्रेंथ की बात करें, उसने अकेले ही गॉडजिला और कॉन्ग को लगभग हैंडल कर लिया था। अगर उन लोगों ने वो कंप्यूटर के साथ छेड़खानी ना किया होता तो आई थिंक किसी हद तक जाके मुझे तो लगता है वो उसे हरा भी सकता था उन दोनों को। तो अब देखते हैं गॉडजिला के साथ फाइट में इन्होंने कैसा परफॉर्म किया। तो किंग गिडोरा के साथ गॉडजिला के टोटल 3 फाइट हुए थे। तो पहला जब अंटार्कटिका में फाइट हुआ था तब गिडोरा वहाँ से भाग गया था, लेकिन वो हारा नहीं था क्योंकि उसने गॉडजिला को नीचे फेंक दिया था, वो भी काफ़ी काफ़ी ज़ोर से। और उसके बाद गॉडजिला ऊपर आया, उसके बाद वो भाग गया था। तो मैं इसे तो हारना नहीं मानूंगा, मैं इसे ड्रॉ ही कंसिडर करूँगा। सेकेंड फाइट होता है पानी के अंदर समंदर में, और मैं बोलूँगा वहाँ पर गॉडजिला आसानी से किंग गिडोरा का हरा सकता था अगर वो एंटी ऑक्सीजन मिसाइल नहीं आता तो। और थर्ड फाइट तो हमें सबको पता है लास्ट में हुआ था, वो स्टेडियम में, नाम भूल गया मैं। तो वहाँ पर किंग गिडोरा ने लगभग गॉडजिला को हरा दिया था। सिर्फ मोथरा ने अपनी जान दे के गॉडजिला को अपनी लाइफ एनर्जी दे दी, जिससे वो बर्निंग गॉडजिला की उसे वो अपनी एबिलिटी मिली और उसी से उसने किंग गिडोरा को हरा दिया। वरना मुझे लगता है किंग गिडोरा गॉडजिला को हरा सकता था। अब बात करते हैं मेकागॉडजिला और गॉडजिला की फ़ाइट की। तो यहाँ पर कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला मूवी में हमें मेकागॉडजिला वर्सेस गॉडजिला ज़्यादा देखने को नहीं मिला, बस क्लाइमैक्स में ही देखने को मिला है। तो वहाँ पर मेकागॉडजिला ने काफ़ी ज़्यादा टक्कर दी। गॉडजिला उसे मार भी नहीं पा रहा था, वो बस उसे ही मारे जा रहा था। उसने उसे लगभग धो ही दिया था और एक हद तक उसने उसे मार दिया होता अगर कॉन्ग बीच में ना आ जाता तो। और कॉन्ग के आने के बाद भी वो उन दोनों से बहुत अच्छी तरह से लड़ रहा था। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर मैं अपनी ओपिनियन दूँ तो मैं बोलूँगा मेकागॉडजिला किंग गिडोरा से ज़्यादा ताकतवर है और वो उसे एक हद तक हरा भी सकता है। लेकिन एक्चुअली किंग गिडोरा के पास वो एंटी ग्रेविटी बीम है, तो ग्रेविटी बीम है, एंटी ग्रेविटी नहीं, ग्रेविटी बीम है जो किसी हद तक लाइटनिंग की तरह होता है। और हमें पता है लाइटनिंग मेटल पर कैसा इफ़ेक्ट करता है, तो मुझे नहीं पता क्या होगा, बट मैं फिर भी यही बोलूँगा कि मेकागॉडजिला इस मैच का विनर है मेरे हिसाब से। अब अपनी ओपिनियन बताना कि आपको क्या लगता है, किंग गिडोरा जीतेगा या फिर मेकागॉडजिला। तो गाइज़ आज के वीडियो में बस इतना ही था। आई होप सो गाइज़ एंजॉय, मज़ा आएगा इस वीडियो में तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।